केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री ने उस टाइम पे मेरे को पत्र लिख के भेजा कि जो राजस्थान में काम हुआ है, पूर्व सैनिक हो, वर्तमान सैनिक हो, गौरव सेनानी हो, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी काम नहीं हुआ। धन्यवाद दिया मेरे को। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले तो शहीदों की हालत ये थी कि वहीं राष्ट्रीय तेल डाल के जला दिया करते थे, पत्र लिख के या कुछ उसका कपड़े भेज देते थे। उन्होंने उस टाइम पे उनको डेड बॉडी को घर तक पहुंचाना, उनको शहीद का दर्जा दिया, पैकेज दिया, शुरुआत तो उन्होंने की। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का इतिहास उठा के देख ले, ये सैनिक कल्याण किसी के साथ एडिशन रखते थे। कोई राजस्थान में जानता ही नहीं था सैनिक कल्याण भी कोई डिपार्टमेंट। जब मेरे पास आया, मैं 2 बार पहले रहा, तीसरी बार मुझे अब मिला है, तो मैंने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर मैंने सारी चीजों को, पहले मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था। जब मैंने बचीड़ खाए, समझा, मैंने कहा इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। कि आपको पता है, आज तो सरकारों के पास साधन हो गए। जिस जमाने में सरकार के पास संसाधन नहीं थे लड़ने के लिए, लाठियों से लड़ के, और इन लोगों ने इस देश को बचाया, जिसके कारण से आप और हम सब लोग इसमें बैठे हैं, निवास कर। ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अब की बार तो ये गुमराह करने में, प्रचार करने में कांग्रेस के लोग बहुत मास्टर हैं। अब की बार का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान का खत्म कर देंगे, और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। 240 सीटों पे आ गई। अब ये बताओ, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है अग्निवीर की, कि जितने राजस्थान की धरती पे नहीं, हिंदुस्तान की धरती पे जितने फौज में, सेना में लोग लेते थे, उतने आज भी ले रहे हैं जी। ये अग्निवीर तो एक्स्ट्रा है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं शहीद रविंद्र कुमार यादव के स्मारक स्थल पर। आज ही उनकी प्रतिमा का, उनकी मूर्ति का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अनावरण किया है। उनके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर भी पहुंचे, और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहुंचे, अन्य संगठनों के नेता पहुंचे, और सभी ने शहीद रविंद्र कुमार यादव को पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद हवलदार रविंद्र कुमार 24 जुलाई 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हो गए थे। वह सीआरपीएफ में 1 नवंबर 2004 को भर्ती हुए थे। 23 जुलाई 1979 को जन्म लेने वाले शहीद हवलदार के परिजन, स्वजन सभी कार्यक्रम स्थल में मौजूद थे। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रविंद्र कुमार यादव को नमन करने के लिए जिस तरह उनके अंतिम संस्कार के समय भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह की भीड़ आज भी नजर आई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एनजेपी ने इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजौर से विस्तार से बात की। आप आगे चलकर प्रेम सिंह बाजौर की बात सुनिए। आप अपनी स्क्रीन पर प्रतिमा अनावरण समारोह से संबंधित चित्र देख चुके हैं, अब आप प्रेम सिंह बाजौर को सुनिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम सिंह बाजौर, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आज पहले तो नांगल मेहता में ये पहुंचे हैं शहीद रविंद्र कुमार की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। भूपेंद्र यादव के साथ ये भी मौजूद थे, अध्यक्षता की इन्होंने कार्यक्रम की। आज पहले तो इनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, इसके बाद आगे बातें करेंगे। बाजौर साहब, आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज शहीद रविंद्र जी का मूर्ति का अनावरण था। आदरणीय भूपेंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री, वो भी आए थे। बाकी यहाँ के लोकल कार्यकर्ता, प्रधान, जिला के और हमारे जिला अध्यक्ष, सारे सब लोग आए थे। मेन कार्यकर्ता, शहीदों के प्रोग्राम आते भी, आना भी चाहिए। प्रोग्राम हो गया फिनिश अब, और जहाँ भी शहीद का प्रोग्राम होता है, मैं तो सब जगह जाता हूँ राजस्थान। आपने तो प्रतिमाएं काफ़ी लगवाई। हाँ, और जहाँ भी बुलाते हैं लोग वहाँ जाते हैं। मैं तो आपको पहले भी एक बार निवेदन किया था, और आप हरियाणा से यहाँ आए, तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको ये भी प्रार्थना करता हूँ, हरियाणा में भी कोई शहीद इस प्रकार की हो तो बताए, अगर मूर्ति वहाँ भी बना के अपने भेजेंगे। तो आप खर्चा वहन कर लेते हैं? सारा खर्चा मैं ही वहन कर रहा हूँ, आप चिंता, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी हम कर लेंगे। जो आए, कोई भी शहादत जहाँ है जी, तो आप हमारे को पत्र लिखें, उसकी फोटो भेजें, ताकि उनका भी अपना मूर्ति लगाए, ताकि उनके परिवार को सिंबल मिले, गाँव को सिंबल मिले। बाजौर साहब, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के रूप में हर आदमी जब भी कोई दायित्व मिलता है, किसी लीडर को, किसी अधिकारी को, सब फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं। क्या एम लेकर के आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, क्या उद्देश्य से, क्या फुटप्रिंट छोड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? फुटप्रिंट तो जनता जिसको तय करती है ना,
कि कौन क्या करता है, वो जनता में अपना मैसेज जाता है। मैं मेरे मुँह से मेरी बढ़ाई करूँ अच्छा नहीं लगता। सैनिक कल्याण को और पहले कोई राजस्थान में जानता भी नहीं था मेरे पहले, और जब मैं बना पूरे राजस्थान में प्रत्येक शहीद के घर गया। 2 साल लगी मुझे, यात्रा निकाली, लिम्का बुक ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ, 1,02,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री ने उस टाइम पे मेरे को पत्र लिख के भेजा कि जो राजस्थान में काम हुआ है, पूर्व सैनिक हो, वर्तमान सैनिक हो, गौरव सेनानी हो, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी काम नहीं हुआ। धन्यवाद दिया मेरे को। तो हम तो दिल से काम करते हैं। आपको एक चीज महसूस हुई है कि जो कांग्रेस का कार्यकाल था और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, शहीदों को लेकर के कहीं न कहीं मान सम्मान की जो बात आती है, आपकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप उसमें ना हम राजनीति कर रहे, ना हम राजनीतिक सवाल कर रहे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ जो सम्मान की जो भावना थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसमें कुछ बदलाव, बढ़ावा या कुछ और नई गतिविधि? पहले कोई पूछता ही नहीं था, ना कोई सैनिकों को पूछता था, नहीं शहीदों को पूछता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले तो शहीदों की हालत ये थी कि वहीं राष्ट्रीय तेल डाल के जला दिया करते थे, पत्र लिख के या कुछ उसका कपड़े भेज देते थे। उन्होंने उस टाइम पे उनको डेड बॉडी को घर तक पहुंचाना, उनको शहीद का दर्जा दिया, पैकेज दिया, शुरुआत तो उन्होंने की। और उसके बाद में आप इतिहास उठा के, मतलब राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का इतिहास उठा के देख ले, ये सैनिक कल्याण किसी के साथ एडिशन रखते थे। कोई राजस्थान में जानता ही नहीं था सैनिक कल्याण भी कोई डिपार्टमेंट है। जब मेरे पास आया, मैं 2 बार पहले रहा, तीसरी बार मुझे अब बनाए, तो मैंने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर मैंने सारी चीज़ों को, पहले मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था। जब मैंने बचीड़ खाए, समझा, मैंने कहा अरे इनसे बड़ा कोई देवता नहीं जो अपनी जान निछावर की। आपको पता है आज तो सरकारों के पास साधन हो गए, जिस जमाने में सरकार के पास संसाधन नहीं थे लड़ने के लिए, लाठियों से लड़ के, और इन लोगों ने इस देश को बचाया, जिसके कारण से आप और हम सब लोग इसमें बैठे हैं, निवास करते हैं। बाजोर साहब, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, जिस बेल्ट में हम खड़े हैं, वो कहीं अहिरवाल की बेल्ट है, कहीं झुंझुनू वाटी है, सीकर का क्षेत्र है, रोहतक का क्षेत्र है, रेवाड़ी का क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा सैनिक बहुल क्षेत्र है। देश की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक यहाँ के ही क्षेत्र ने दिए हैं। एक डायरेक्ट आपके विभाग से सीधा सरोकार नहीं है, पर एक सवाल जो अग्निवीर की भर्ती को लेकर के हो रहा है, अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपना रही है, और अग्निवीर को लेकर के कहा जा रहा है कि ये योजना सरकार सही नहीं लाई। बात सुनो जी, ये लोगों को गुमराह करने की बात, और अब की बार तो ये गुमराह करने में, प्रचार करने में कांग्रेस के लोग बहुत मास्टर है। अब की बार का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। 240 सीटों पे आ गई, तो ये गुमराह करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुख तक की पार्टी जवाब देने में तो कामयाब नहीं रही। मेरी बात सुन, गुमराह करते। अब शहीद, अब ये बताओ, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है अग्निवीर की, कि जितने राजस्थान की धरती पे नहीं, हिंदुस्तान की धरती पे जितने फौज में, सेना में लोग लेते थे, उतने आज भी ले रहे हैं जी। ये अग्निवीर तो एक्स्ट्रा है, तो इसमें नुकसान क्या हो गया? देश का फायदा ही फायदा है। बच्चों को डिसिप्लिन मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, 4 साल ले आएंगे, उनको कहीं भी नौकरी में जाएंगे तो उनका भी मार्क्स मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो मोदी जी ने क्या न्याय कर दी इसमें? आपने प्रेम सिंह बाजोर की बातें सुनी। इनका स्पष्ट मानना है कि जो पहले से भर्ती चली आ रही थी उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा है। अग्निवीर एक अतिरिक्त जो रूप में सेवा देने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाजोर जी बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक।